राधे राधे प्यारे भक्तों, यदि तुम्हारा मन हर छोटी बात पर चिंता करने लगता है तो समझ लो कि तुम्हारी शक्ति बाहर की परिस्थितियों ने नहीं, तुम्हारे अपने विचारों ने बांध रखी है। चिंता कभी किसी समस्या का समाधान नहीं बनती, बल्कि वो उस शक्ति को भी धीरे धीरे समाप्त कर देती है जिससे समाधान खोजा जा सकता था। तुम सोचते हो कि यदि पहले से चिंता कर लोगे तो आने वाला दुख छोटा हो जाएगा, परंतु सत्य इसके बिल्कुल विपरीत है। चिंता आने वाले दुख को छोटा नहीं करती, बल्कि आज के सुख को भी छीन लेती है। इसलिए अपने मन से पूछो, क्या जिस बात की चिंता कर रहे हो वह इस क्षण सचमुच तुम्हारे सामने खड़ी है? यदि नहीं, तो फिर तुम उस दुख को अभी से क्यों जी रहे हो, जो शायद कभी आए ही नहीं। मनुष्य का सबसे बड़ा भ्रम यही है कि वह भविष्य की कल्पनाओं को वर्तमान का सत्य मान बैठता है। उसी भ्रम में उसकी मुस्कान खो जाती है, उसका साहस टूट जाता है, उसका विश्वास डगमगा जाता है। याद रखो, जो व्यक्ति हर समय चिंता में डूबा रहता है वो अपने भाग्य का द्वार स्वयं बंद कर देता है, क्योंकि जहां चिंता रहती है वहां विश्वास नहीं टिकता, जहां भय रहता है वहां साहस जन्म नहीं लेता, और जहां मन अशांत रहता है वहां ईश्वर की कृपा का अनुभव भी नहीं हो पाता। इसीलिए अपने भीतर यह संकल्प जगाओ कि चाहे परिस्थिति कितनी भी कठिन क्यों ना हो, मैं पहले अपने मन को स्थिर रखूंगा, क्योंकि स्थिर मन ही सही निर्णय लेता है। स्थिर मन ही अंधकार में प्रकाश खोज लेता है। स्थिर मन ही असंभव को संभव बनाने की शक्ति रखता है। जब जीवन तुम्हारी इच्छा के अनुसार नहीं चलता, तब घबराना मत। ये मत सोचो कि सब कुछ समाप्त हो गया। नदी जब चट्टानों से टकराती है तब वह रुकती नहीं, अपना मार्ग बदल लेती है। उसी प्रकार बुद्धिमान व्यक्ति परिस्थिति बदलने से पहले अपने दृष्टिकोण को बदलता है। चिंता करने वाला व्यक्ति हर अवसर में संकट देखता है, लेकिन विश्वास रखने वाला व्यक्ति हर संकट में अवसर खोज लेता है। यही दोनों के जीवन का सबसे बड़ा अंतर बन जाता है। तुमने देखा होगा, वृक्ष आंधी आने से पहले शोर नहीं मचाते, पर्वत बादलों को देखकर भयभीत नहीं होते, सूर्य अंधकार से युद्ध नहीं करता, वह केवल उदय हो जाता है। प्रकृति का प्रत्येक नियम तुम्हें यही सिखाता है कि शक्ति शोर में नहीं, धैर्य में होती है। इसलिए जब भी मन व्याकुल हो, अपने भीतर कहो, जो होना है वह उचित समय पर होगा। मेरा कर्तव्य केवल कर्म करना है, चिंता करना नहीं। यही विचार धीरे धीरे तुम्हारे मन की जंजीरों को तोड़ देगा। फिर वही मन जो आज भय से कांप रहा है, कल साहस का दीपक बन जाएगा। और जिस दिन तुम्हें अपने भीतर का यह परिवर्तन दिखाई देगा, उसी दिन समझ लेना कि तुमने जीवन की सबसे बड़ी विजय प्राप्त कर ली है। क्योंकि जिसने अपने मन को जीत लिया, उसके लिए संसार की कोई भी कठिनाई बड़ी नहीं रह जाती। इसीलिए वत्स, आज से हर चिंता को अपने सिर का मुकुट मत बनाओ, उसे अपने चरणों की धूल बना दो। हर सुबह यह निश्चय करो कि मैं आज का दिन पूरी निष्ठा से जीऊंगा। जो मेरे हाथ में है उसे पूरी लगन से करूंगा, जो मेरे हाथ में नहीं है उसे ईश्वर पर छोड़ दूंगा। क्योंकि विश्वास वहीं खिलता है जहां चिंता समाप्त होती है, और जहां विश्वास खिलता है वहीं जीवन में सच्चा सुख, सच्ची शांति और सच्ची सफलता जन्म लेती है। एक बात अपने हृदय में सदैव के लिए अंकित कर लो, चिंता कभी भविष्य को सुरक्षित नहीं बनाती, वह केवल वर्तमान को असुरक्षित बना देती है। मनुष्य दिन भर अपने मन में ऐसे युद्ध लड़ता रहता है जो वास्तव में कभी होते ही नहीं। वो सोचता है, यदि ऐसा हो गया तो क्या होगा, यदि वैसा हो गया तो क्या होगा, यदि लोग मेरा साथ छोड़ दें तो क्या होगा, यदि मैं असफल हो गया तो क्या होगा। इन अनगिनत प्रश्नों के बोझ से उसका मन इतना भारी हो जाता है कि उसके सामने खड़े अवसर भी दिखाई देना बंद हो जाते हैं। याद रखो, जो व्यक्ति हर समय कल्पनाओं के अंधकार में भटकता रहता है, वो वास्तविकता के प्रकाश को कभी नहीं देख पाता।
इसीलिए अपने मन को बार बार समझाओ कि भविष्य की चिंता करने से भविष्य नहीं बदलता, परंतु वर्तमान का सही कर्म अवश्य भविष्य को बदल देता है। जिस दिन तुम्हें यह रहस्य समझ में आ जाएगा, उसी दिन तुम्हारे भीतर से आधी चिंताएं स्वयं समाप्त हो जाएंगी। क्योंकि चिंता का जन्म अज्ञान से होता है और शांति का जन्म विश्वास से। यदि विश्वास जाग गया तो चिंता स्वयं ही अपने कदम पीछे खींच लेगी। देखो, जब किसान बीज बोता है तब वो प्रतिदिन मिट्टी खोदकर ये नहीं देखता कि बीज अंकुरित हुआ या नहीं। यदि वो ऐसा करेगा तो बीज कभी वृक्ष नहीं बनेगा। वह धैर्य रखता है, वह अपना कर्म करता है, समय आने पर वर्षा भी होती है, धूप भी मिलती है और वही छोटा सा बीज विशाल वृक्ष बन जाता है। तुम्हारा जीवन भी उसी बीज के समान है। यदि तुम हर क्षण अपनी सफलता को लेकर बेचैन रहोगे तो अपने ही हाथों अपनी शक्ति को नष्ट कर दोगे। धैर्य रखो, कर्म करते रहो, परिणाम अपने समय पर अवश्य प्रकट होगा। प्रकृति का प्रत्येक नियम धैर्य का सम्मान करता है। जो समय से पहले फल चाहता है वह अक्सर कच्चे फल का स्वाद ही पाता है, परंतु जो प्रतीक्षा करना जानता है उसके जीवन में मधुरता अवश्य आती है। इसलिए अपने मन को धैर्य का अभ्यास कराओ। जब मन भागने लगे उसे रोक लो, जब मन डरने लगे उसे विश्वास दिलाओ, जब मन हार मानने लगे उसे स्मरण कराओ कि अभी यात्रा समाप्त नहीं हुई है। तुम्हारी सबसे बड़ी शक्ति तुम्हारा मन है और तुम्हारा सबसे बड़ा शत्रु भी वही मन बन सकता है। यदि मन तुम्हारे नियंत्रण में है तो कठिन से कठिन परिस्थिति भी तुम्हें पराजित नहीं कर सकती, लेकिन यदि मन ही तुम्हारा स्वामी बन गया तो छोटी सी कठिनाई भी पर्वत जैसी प्रतीत होगी। इसलिए प्रतिदिन कुछ समय अपने मन के साथ बैठो, उससे युद्ध मत करो, उसे प्रेम से समझाओ, उससे कहो तू शांत रह, तू भय मत कर। जो आज मेरे पास है वही मेरे लिए पर्याप्त है। जो कल मिलेगा वह भी उचित समय पर मिलेगा। धीरे धीरे तुम्हारा मन तुम्हारी बात सुनने लगेगा। जैसे एक उग्र घोड़ा प्रेम और अभ्यास से शांत हो जाता है, वैसे ही चंचल मन भी निरंतर अभ्यास से स्थिर हो जाता है। और जब मन स्थिर हो जाता है तब जीवन का प्रत्येक निर्णय स्पष्ट दिखाई देने लगता है। भ्रम समाप्त होने लगता है, भय मिटने लगता है, आत्मविश्वास बढ़ने लगता है। यही वह अवस्था है जहां से सफलता की वास्तविक यात्रा प्रारंभ होती है। यह भी स्मरण रखना कि संसार का कोई भी मनुष्य चिंता से मुक्त नहीं है। प्रत्येक व्यक्ति अपने अपने संघर्षों से गुजर रहा है। किसी के चेहरे की मुस्कान देखकर यह मत समझ लेना कि उसके जीवन में कोई दुख नहीं है। अंतर केवल इतना है कि कुछ लोग अपने दुख को अपनी शक्ति बना लेते हैं और कुछ लोग उसी दुख को अपनी कमजोरी बना लेते हैं। निर्णय तुम्हें करना है कि तुम किस मार्ग पर चलोगे। यदि तुम हर चोट को अपनी हार मान लोगे तो आगे बढ़ना कठिन हो जाएगा, लेकिन यदि हर चोट को एक शिक्षा मान लोगे तो वही चोट तुम्हें पहले से अधिक मजबूत बना देगी। जीवन किसी को बिना परीक्षा के महान नहीं बनाता। सोना भी आग में तपकर ही कुंदन बनता है, हीरा भी असंख्य आघात सहकर ही चमकता है। इसीलिए जब कठिन समय आए तो उसे शत्रु मत समझो, उसे अपना शिक्षक समझो। वह तुम्हें कुछ सिखाने आया है, तुम्हें तोड़ने नहीं। जो यह रहस्य समझ जाता है उसकी चिंता धीरे धीरे समाप्त होने लगती है और उसके स्थान पर अद्भुत साहस जन्म लेने लगता है। यदि कभी ऐसा लगे कि चारों ओर अंधकार ही अंधकार है, तब भी अपने भीतर का दीपक बुझने मत देना। संसार का सबसे गहरा अंधकार भी एक छोटे से दीपक को नहीं हरा सकता। उसी प्रकार जीवन की सबसे कठिन परिस्थिति भी उस व्यक्ति को पराजित नहीं कर सकती जिसके भीतर विश्वास का प्रकाश जल रहा हो। इसलिए हर सुबह अपने आप से ये कहो, मैं चिंता का नहीं विश्वास का मार्ग चुनूंगा, मैं भय का नहीं साहस का साथ दूंगा, मैं परिस्थितियों का दास नहीं बनूंगा बल्कि अपने विचारों का स्वामी बनूंगा। यही संकल्प तुम्हें धीरे धीरे उस ऊंचाई तक ले जाएगा जहां पहुंचकर पीछे मुड़कर देखोगे तो समझोगे कि जिन बातों के लिए कभी रात रात भर चिंता की थी वे वास्तव में इतनी बड़ी थी ही नहीं। तब तुम्हारे होठों पर मुस्कान होगी, हृदय में शांति होगी
और आत्मा में यह अनुभव होगा कि जिसने स्वयं पर विश्वास करना सीख लिया उसके लिए जीवन का कोई भी मार्ग असंभव नहीं रहता। जिस बात पे तुम्हारा कोई अधिकार ही नहीं है उसके लिए स्वयं को जलाना क्यों? सोचो, कितनी बार ऐसा हुआ कि जिस घटना से तुम सबसे अधिक डर रहे थे वो कभी घटी ही नहीं, फिर भी उस कल्पना ने तुम्हारी कितनी रातें छीन ली, कितनी मुस्कानें छीन ली, कितनी बार तुम्हारे मन को थका दिया। यही चिंता का स्वभाव है। वह वास्तविक दुहक से पहले ही तुम्हें दुहकी बना देती है। वह तुम्हारी शक्ति को धीरे धीरे चुरा लेती है, तुम्हारे आत्मविश्वास को कमजोर कर देती है और तुम्हारे भीतर यह भ्रम पैदा कर देती है कि सब कुछ तुम्हारे विरुद्ध हो रहा है। परंतु सत्य यह है कि जीवन कभी भी किसी एक परिस्थिति पर नहीं रुकता। समय बदलता है, मौसम बदलते हैं, लोगों के विचार बदलते हैं, परिस्थितियां बदलती हैं। जो आज कठिन दिखाई दे रहा है वही कुछ समय बाद तुम्हारे जीवन का सबसे बड़ा अनुभव बन सकता है। इसलिए अपने मन से कहो, मैं उस बात पर अपनी शांति नहीं खोऊंगा जिसे समय स्वयं बदल सकता है। यह एक विचार तुम्हारे भीतर ऐसी शक्ति जगाएगा जो किसी भी भय से बड़ी होगी। जब तुम किसी कठिनाई के सामने खड़े होते हो तब दो रास्ते तुम्हारे सामने होते हैं। पहला, चिंता करना, दूसरा, समाधान ढूंढना। चिंता तुम्हें वहीं खड़ा रखती है जबकि समाधान तुम्हें आगे बढ़ाता है। इसीलिए हर बार जब मन घबराए स्वयं से एक प्रश्न पूछो, क्या मैं इस समय कुछ कर सकता हूं? यदि उत्तर हां है तो तुरंत कर्म में लग जाओ। यदि उत्तर नहीं है तो धैर्य धारण करो और समय की प्रतीक्षा करो, क्योंकि जहां कर्म संभव हो वहां चिंता व्यर्थ है और जहां कर्म संभव न हो वहां चिंता निरर्थक है। इस सरल सत्य को जिसने समझ लिया उसके जीवन से अनावश्यक भय अपने आप समाप्त होने लगता है। वह परिस्थितियों का रोना नहीं रोता बल्कि अपने भीतर साहस का दीप जलाता है। उसी दीपक का प्रकाश उसे उस मार्ग तक पहुंचा देता है जो पहले अंधकार में छिपा हुआ था। याद रखो, तुम्हारी सबसे बड़ी संपत्ति धन नहीं है, प्रतिष्ठा नहीं है, लोगों की प्रशंसा नहीं है। तुम्हारी सबसे बड़ी संपत्ति तुम्हारे मन की शांति है। यदि मन शांत है तो साधारण जीवन भी आनंद से भर जाता है, लेकिन यदि मन अशांत है तो संसार की सारी सुविधाएं भी तुम्हें सुख नहीं दे सकती। इसलिए अपने मन की रक्षा उसी प्रकार करो जैसे कोई व्यक्ति अपने सबसे अनमोल खजाने की रक्षा करता है। हर व्यक्ति की बात अपने हृदय में मत उतारो, हर आलोचना को अपना सत्य मत मानो, हर अफवाह पर विश्वास मत करो, हर असफलता को अपना अंतिम निर्णय मत समझो, क्योंकि जो लोग हर आवाज पर मुड़ जाते हैं वे अपनी मंजिल तक कभी नहीं पहुंचते। उन्हें हर मोड़ पर कोई ना कोई रोक देता है, लेकिन जो अपने लक्ष्य पर स्थिर रहते हैं वे अंततः वहीं पहुंचते हैं जहां पहुंचने का उन्होंने संकल्प लिया था। कभी कभी जीवन तुम्हें बिल्कुल अकेला कर देता है। ऐसा लगता है जैसे कोई तुम्हें समझने वाला नहीं है, कोई तुम्हारी पीड़ा को महसूस नहीं कर सकता। उसी समय तुम्हारे भीतर चिंता सबसे अधिक बढ़ने लगती है, परंतु वही समय तुम्हें सबसे बड़ा सत्य सिखाने आता है। जब बाहर कोई सहारा नहीं दिखाई देता तब भीतर की शक्ति जागने लगती है। जब सब द्वार बंद होते दिखाई देते हैं तब ईश्वर एक ऐसा मार्ग खोलता है जिसकी तुमने कभी कल्पना भी नहीं की होती। इसीलिए अकेलेपन से मत डरो, कठिन समय से मत डरो, संघर्ष से मत डरो, क्योंकि इन्हीं क्षणों में तुम्हारा वास्तविक निर्माण हो रहा होता है। जो व्यक्ति कठिनाइयों से भागता है वह स्वयं से भी भागने लगता है, लेकिन जो कठिनाइयों का सामना करता है वह धीरे धीरे अपने भीतर छिपी उस शक्ति को पहचान लेता है जिसका उसे पहले कभी अनुभव ही नहीं हुआ था। इसलिए आज एक निर्णय लो। आज के बाद हर छोटी बात पे चिंता नहीं करोगे, हर परिस्थिति को धैर्य से देखोगे, हर चुनौती का सामना साहस से करोगे, हर असफलता से शिक्षा लोगे, हर सफलता में विनम्र रहोगे और सबसे महत्वपूर्ण, अपने मन को कभी निराशा का घर नहीं बनने दोगे। क्योंकि जिस मन में विश्वास बस जाता है वहां चिंता अधिक देर तक ठहर नहीं सकती। जैसे उगते सूर्य के सामने रात टिक नहीं पाती, वैसे ही जागृत आत्मविश्वास के सामने भय और चिंता धीरे धीरे समाप्त हो जाते हैं।
उस दिन तुम्हें अनुभव होगा कि जीवन बदलने के लिए संसार को बदलना आवश्यक नहीं था, केवल अपने विचारों को बदलना आवश्यक था। और जिसने अपने विचारों को प्रकाश से भर लिया, उसके जीवन में अंधकार स्वयं ही पीछे हट जाता है। मनुष्य का सबसे बड़ा भ्रम यह है कि वो सोचता है यदि मैं हर बात की चिंता करता रहूंगा तो मैं हर संकट से बच जाऊंगा। परंतु यह केवल मन का छल है। चिंता तुम्हें संकट से नहीं बचाती, बल्कि संकट का सामना करने योग्य भी नहीं रहने देती। जिस प्रकार लोहे पर धीरे धीरे लगने वाली जंग उसे भीतर से खोखला कर देती है, उसी प्रकार चिंता भी मनुष्य के साहस को बिना शोर किए समाप्त करती रहती है। बाहर से सब कुछ सामान्य दिखाई देता है, पर भीतर आत्मविश्वास टूटने लगता है, इच्छा शक्ति कमजोर होने लगती है, निर्णय लेने की क्षमता समाप्त होने लगती है। इसीलिए यह मत समझो कि चिंता तुम्हारी मित्र है, वह तो एक ऐसा बोझ है जिसे तुम स्वयं अपने कंधों पर उठाए घूमते हो। जब तक इस बोझ को नीचे नहीं रखोगे, तब तक जीवन की यात्रा कभी हल्की नहीं लगेगी। स्वयं को यह समझाओ कि हर परिस्थिति का उत्तर चिंता नहीं, बल्कि संयम है। हर कठिनाई का उत्तर भय नहीं, बल्कि धैर्य है। हर अंधकार का उत्तर घबराहट नहीं, बल्कि विश्वास का दीपक है। जब कोई समस्या सामने आए, तब उसे अपने जीवन का अंत मत समझ लेना। ये संसार परिवर्तन का संसार है। यहाँ कुछ भी स्थायी नहीं है। सुख स्थायी नहीं, दुख भी स्थायी नहीं, सफलता स्थायी नहीं, असफलता भी स्थायी नहीं। यदि यह सत्य तुम्हारे हृदय में उतर गया, तो चिंता का आधा कारण उसी क्षण समाप्त हो जाएगा। इन पैती दिस पैती, जो आज तुम्हें रुला रहा है, वही कल तुम्हें मुस्कुराने का कारण भी बन सकता है। कितनी ही घटनाएं ऐसी होती हैं जिन्हें उस समय मनुष्य अभिशाप समझता है, लेकिन वर्षों बाद वही घटना उसके जीवन का सबसे बड़ा वरदान सिद्ध होती है। इसीलिए समय से पहले किसी भी परिस्थिति का निर्णय मत करो। धैर्य रखो, प्रतीक्षा करो, जीवन को अपना कार्य करने दो। कभी कभी ईश्वर तुम्हें वहां तक पहुंचाने के लिए वह मार्ग चुनता है जिसे तुम पहले स्वीकार ही नहीं करना चाहते थे। बाद में समझ में आता है कि वही कठिन मार्ग सबसे उचित था। एक बात और स्मरण रखना, तुम्हारे मन में जितनी अधिक शिकायतें होंगी, उतनी ही अधिक चिंताएं जन्म लेंगी। जो व्यक्ति हर समय यह सोचता रहता है कि मेरे साथ ही ऐसा क्यों हुआ, उसे कभी शांति नहीं मिलती। लेकिन जो ये सोचता है कि इस घटना से मुझे क्या सीखना है, वो धीरे धीरे चिंता से ऊपर उठने लगता है। जीवन प्रश्न पूछने वालों को नहीं, उत्तर खोजने वालों को आगे बढ़ाता है। इसीलिए हर दुख के सामने ये मत कहो ये मेरे साथ ही क्यों हुआ, बल्कि ये कहो ये मुझे क्या सिखाने आया है। जैसे ही तुम्हारा प्रश्न बदल जाएगा, वैसे ही तुम्हारा जीवन भी बदलने लगेगा। तुम्हें हर कठिनाई में एक नया अनुभव दिखाई देगा, हर हार में एक नई तैयारी दिखाई देगी, हर प्रतीक्षा में एक नई दिशा दिखाई देगी। और तब तुम्हारा मन पहले जैसा बेचैन नहीं रहेगा। दूसरों के जीवन को देखकर अपने जीवन का मूल्य मत आंको। प्रत्येक व्यक्ति की यात्रा अलग है। किसी को सफलता जल्दी मिलती है, किसी को देर से। कोई कम संघर्ष करके आगे बढ़ता है, कोई लंबे संघर्ष के बाद ऊंचाई प्राप्त करता है। यदि तुम केवल दूसरों को देखकर स्वयं को छोटा समझोगे, तो चिंता तुम्हारा पीछा कभी नहीं छोड़ेगी। इसलिए अपनी तुलना केवल अपने बीते हुए स्वरूप से करो। यदि आज तुम कल से थोड़ा अधिक धैर्यवान हो, थोड़ा अधिक समझदार हो, थोड़ा अधिक शांत हो, तो समझो तुम आगे बढ़ रहे हो। यही वास्तविक प्रगति है। संसार की दौड़ में सबसे तेज दौड़ने वाला ही विजेता नहीं होता। विजेता वह भी होता है जो कठिन रास्तों पर भी रुकता नहीं, टूटता नहीं और अपने विश्वास को जीवित रखता है। आज से अपने मन के द्वार पर एक प्रहरी बैठा दो। जो भी विचार भीतर प्रवेश करना चाहे, पहले उससे पूछो, क्या तुम मुझे मजबूत बनाओगे या कमजोर? यदि वह विचार भय लाता है, उसे वहीं रोक दो। यदि वह निराशा लाता है, उसे लौट जाने दो। यदि वह तुम्हारा साहस बढ़ाता है, उसे अपने हृदय में स्थान दो, क्योंकि मन वही बन जाता है जिसे वह बार बार सुनता है। यदि तुम दिन रात चिंता की बातें सोचोगे,
तो चिंता तुम्हारा स्वभाव बन जाएगी। लेकिन यदि तुम विश्वास, धैर्य और साहस के विचारों को अपनाओगे तो यही गुण तुम्हारे व्यक्तित्व का प्रकाश बन जाएंगे। उस समय जीवन की सबसे कठिन आंधी भी तुम्हें झुका तो सकती है, पर गिरा नहीं सकती, क्योंकि जिसकी जड़ें विश्वास में होती हैं उसे परिस्थितियां नहीं उखाड़ सकती। वह हर बार पहले से अधिक मजबूत होकर खड़ा होता है और अंततः वही व्यक्ति अपने जीवन की सबसे बड़ी विजय प्राप्त करता है। जिस दिन तुम ये समझ जाओगे कि संसार में सब कुछ तुम्हारी इच्छा के अनुसार नहीं हो सकता, उसी दिन तुम्हारे मन का सबसे बड़ा बोझ उतर जाएगा। मनुष्य की सबसे बड़ी पीड़ा यह नहीं होती कि उसके जीवन में कठिनाइयां हैं, उसकी सबसे बड़ी पीड़ा यह होती है कि वो हर परिस्थिति को अपनी इच्छा के अनुसार बदलना चाहता है। जब ऐसा नहीं होता तब उसका मन विरोध करने लगता है। वही विरोध चिंता बन जाता है। वह बार बार सोचता है, ऐसा क्यों हुआ, ऐसा मेरे साथ ही क्यों हुआ, मैंने तो किसी का बुरा नहीं किया, फिर मेरे जीवन में ये परीक्षा क्यों आई। परंतु जीवन किसी के साथ पक्षपात नहीं करता। जैसे वर्षा केवल एक खेत पर नहीं होती, वैसे ही परीक्षा भी केवल एक व्यक्ति के जीवन में नहीं आती। अंतर केवल इतना होता है कि कोई परीक्षा देखकर टूट जाता है और कोई उसी परीक्षा को अपनी सबसे बड़ी शक्ति बना लेता है। इसलिए परिस्थितियों से लड़ने के स्थान पर स्वयं को इतना मजबूत बनाओ कि परिस्थितियां तुम्हें देखकर छोटी लगने लगें। जब भीतर साहस जाग जाता है तब बाहर की कठिनाइयां अपना प्रभाव खोने लगती हैं। बाहर की कठिनाइयां, तुम्हारा मन उस दीपक के समान है जिसे यदि तेज हवा में बिना संरक्षण के छोड़ दिया जाए तो वह बार बार डगमगाएगा। लेकिन यदि उसी दीपक को कांच के भीतर सुरक्षित रख दिया जाए तो आंधी भी उसका कुछ नहीं बिगाड़ सकती। उसी प्रकार अपने मन को भी व्यर्थ के विचारों से बचाना सीखो। हर समाचार, हर अफवाह, हर नकारात्मक बात, हर व्यक्ति की कटुवाणी, हर असफलता, हर आलोचना को अपने भीतर स्थान मत दो। यदि तुम हर बात को अपने हृदय में उतारते रहोगे तो एक दिन तुम्हारा मन इतना भारी हो जाएगा कि उसमें प्रसन्नता के लिए कोई स्थान ही नहीं बचेगा। इसीलिए अपने विचारों की रक्षा करना सीखो। जैसे कोई माली प्रतिदिन अपने बगीचे से सूखी घास निकाल देता है, वैसे ही प्रतिदिन अपने मन से भय, क्रोध, ईर्ष्या और चिंता को बाहर निकालो। यदि ऐसा नहीं करोगे तो यही छोटे छोटे विचार एक दिन तुम्हारे पूरे जीवन पर अधिकार कर लेंगे। कभी यह मत सोचना कि तुम्हारे जीवन का मूल्य केवल तुम्हारी सफलताओं से तय होता है। यदि ऐसा होता तो संघर्ष करने वाले सभी लोग व्यर्थ कहलाते। वास्तव में मनुष्य का मूल्य इस बात से तय होता है कि वह कठिन समय में कितना धैर्य रखता है। जब सब कुछ अच्छा चल रहा हो तब मुस्कुराना कोई बड़ी बात नहीं, लेकिन जब चारों ओर अंधकार हो और तब भी तुम्हारे चेहरे पर विश्वास की झलक बनी रहे, वही वास्तविक शक्ति है। इसीलिए जब भी जीवन तुम्हें परखे तब घबराकर पीछे मत हटना। यह समझना कि तुम्हें गिराने के लिए नहीं, बल्कि तुम्हें पहले से अधिक ऊंचा उठाने के लिए यह समय आया है। जैसे तीर को जितना पीछे खींचा जाता है वह उतनी ही दूर जाकर लक्ष्य को भेदता है, उसी प्रकार जीवन भी कभी कभी तुम्हें पीछे धकेलता हुआ दिखाई देता है, परंतु वास्तव में वह तुम्हें बहुत आगे भेजने की तैयारी कर रहा होता है। उस समय यदि तुम धैर्य खो दोगे तो अवसर भी खो दोगे। एक और भूल मनुष्य बार बार करता है, वह अपने जीवन की सारी खुशियों को भविष्य के किसी दिन के लिए टाल देता है। वह सोचता है जब मुझे ये मिल जाएगा तब मैं प्रसन्न रहूंगा, जब मेरी सारी समस्याएं समाप्त हो जाएंगी तब मैं चैन से जीऊंगा। परंतु ऐसा दिन कभी नहीं आता। एक समस्या समाप्त होती है, दूसरी सामने खड़ी हो जाती है। इसीलिए यदि तुमने आज मुस्कुराना नहीं सीखा तो कल भी नहीं सीख पाओगे। यदि आज मन को शांत रखना नहीं सीखा तो भविष्य में भी शांति नहीं मिलेगी। सुख कोई ऐसी वस्तु नहीं है जो बाहर से आकर तुम्हारे जीवन में प्रवेश करे। सुख तो एक निर्णय है। यह निर्णय कि चाहे परिस्थिति कैसी भी हो, मैं अपने मन को निराशा का दास नहीं बनने दूंगा। मैं हर दिन में कुछ अच्छा अवश्य खोजूंगा। मैं हर कठिनाई में कोई शिक्षा अवश्य देखूंगा। यही निर्णय धीरे धीरे तुम्हारे जीवन का स्वरूप बदल देगा।
इसीलिए जब भी चिंता तुम्हारे मन के द्वार पर दस्तक दे, तुरंत अपने भीतर यह स्मरण करो कि मैं अकेला नहीं हूं। जो शक्ति इस पूरे सृष्टि का संचालन कर रही है, वही मेरी भी रक्षा कर रही है। मैं अपना कर्तव्य पूरी निष्ठा से करूंगा। मैं अपने प्रयासों में कोई कमी नहीं छोड़ूंगा, लेकिन परिणाम को लेकर स्वयं को नहीं जलाऊंगा, क्योंकि जो फल समय पर मिलता है वही स्थायी सुख देता है। अधैर्य से प्राप्त वस्तु अक्सर मन को संतोष नहीं देती। इसीलिए अपने प्रत्येक श्वास के साथ विश्वास को मजबूत करो, अपने प्रत्येक कर्म में ईमानदारी लाओ, अपने प्रत्येक निर्णय में धैर्य रखो और अपने प्रत्येक दिन की शुरुआत इस संकल्प से करो कि आज चिंता नहीं, केवल कर्म मेरा मार्ग होगा। तब तुम स्वयं अनुभव करोगे कि जो मन कभी छोटी छोटी बातों पर कांप उठता था, वही मन अब पर्वत की तरह अडिग खड़ा है। और जब मन अडिग हो जाता है, तब जीवन की सबसे बड़ी आंधी भी उसे पराजित नहीं कर पाती। चिंता का सबसे बड़ा कारण यह नहीं है कि जीवन कठिन है। चिंता का सबसे बड़ा कारण यह है कि मनुष्य अपने मन को अनुशासन में रखना भूल गया है। जिस मन को हर दिशा में भटकने की आदत पड़ जाती है, वह कभी शांत नहीं रह सकता। वह कभी बीते हुए कल में चला जाता है जहां केवल पश्चाताप है, कभी आने वाले कल में पहुंच जाता है जहां केवल कल्पनाएं हैं। लेकिन वर्तमान में टिकना उसे सबसे कठिन लगता है, जबकि सत्य यह है कि जीवन केवल वर्तमान में ही घटित होता है। बीता हुआ समय लौटकर नहीं आएगा, आने वाला समय अभी आया नहीं है। तुम्हारे हाथ में केवल यह क्षण है। यदि तुम इस क्षण को चिंता में खो दोगे, तो आने वाला समय भी वैसा ही बन जाएगा। इसीलिए अपने मन को बार बार वर्तमान में लाओ, अपने श्वास को महसूस करो, अपने कर्म पर ध्यान दो। जो कार्य इस समय तुम्हारे सामने है, उसी को पूरी निष्ठा से पूरा करो। जब मन वर्तमान में जीना सीख लेता है, तब चिंता स्वयं ही अपना मार्ग बदल लेती है, क्योंकि चिंता को जीवित रहने के लिए या तो बीते हुए कल की आवश्यकता होती है या आने वाले कल की। वर्तमान में उसका कोई अस्तित्व नहीं होता। तुमने कभी आकाश की ओर ध्यान से देखा है? बादल आते हैं, कुछ समय तक ठहरते हैं, फिर आगे बढ़ जाते हैं। आकाश उन्हें रोकने का प्रयास नहीं करता। उसी प्रकार विचार भी आते हैं और चले जाते हैं, लेकिन मनुष्य उनसे चिपक जाता है। वह हर नकारात्मक विचार को अपना सत्य मान लेता है। यही भूल उसे बेचैन कर देती है। यदि तुम्हारे मन में यह विचार आए कि सब कुछ बिगड़ जाएगा, तो तुरंत यह मत मान लेना कि ऐसा ही होगा। वह केवल एक विचार है, कोई भविष्यवाणी नहीं। उसे आने दो, जाने दो, उसे पकड़कर मत बैठो। जो व्यक्ति अपने प्रत्येक विचार पर विश्वास करने लगता है, वह धीरे धीरे अपने ही मन का बंदी बन जाता है। लेकिन जो व्यक्ति विचारों को केवल गुजरते हुए बादलों की तरह देखता है, वह भीतर से मुक्त हो जाता है। उसकी मुस्कान परिस्थितियों पर निर्भर नहीं रहती। उसका आत्मविश्वास दूसरों की राय पर निर्भर नहीं रहता। उसकी शांति किसी वस्तु या व्यक्ति की मोहताज नहीं रहती। स्मरण रखो, ईश्वर ने तुम्हें चिंता करने के लिए नहीं, कर्म करने के लिए भेजा है। जब तुम अपना समय केवल चिंता में बिताते हो, तब तुम उस अमूल्य अवसर को खो देते हो जो तुम्हें अपने जीवन को श्रेष्ठ बनाने के लिए मिला था। प्रत्येक सूर्योदय तुम्हें एक नया अवसर देता है। प्रत्येक सांस तुम्हें एक नई शुरुआत का निमंत्रण देती है। लेकिन यदि तुम्हारा मन केवल भय में उलझा रहेगा, तो तुम इन अवसरों को पहचान भी नहीं पाओगे। इसीलिए हर सुबह स्वयं से एक वचन लो कि आज मैं अपने मन को व्यर्थ की कल्पनाओं का दास नहीं बनने दूंगा। मैं अपने शब्दों में मधुरता रखूंगा, अपने व्यवहार में विनम्रता रखूंगा, अपने कर्म में ईमानदारी रखूंगा और अपने हृदय में विश्वास को जीवित रखूंगा। यही 4 गुण तुम्हें उन ऊंचाइयों तक ले जाएंगे जहां पहुंचने के बाद चिंता तुम्हारे जीवन में अतिथि की तरह आएगी, स्वामी बनकर नहीं। जब कोई तुम्हारी आलोचना करे, तब तुरंत विचलित मत हो जाना। संसार में ऐसा कोई भी व्यक्ति नहीं है जिसे सभी लोगों ने स्वीकार किया हो। यदि तुम सत्य के मार्ग पर चलोगे, तब भी कुछ लोग तुम्हें गलत कहेंगे। यदि तुम मौन रहोगे, तब भी कुछ लोग प्रश्न उठाएंगे। यदि तुम बोलोगे, तब भी कुछ लोग असंतुष्ट रहेंगे।
इसीलिए दूसरों को प्रसन्न करने के प्रयास में अपनी शांति मत खो देना। जो व्यक्ति हर किसी की स्वीकृति चाहता है वह अंततः स्वयं से दूर हो जाता है। अपने अंतःकरण से पूछो कि तुम्हारा कर्म सही है या नहीं। यदि उत्तर स्पष्ट है तो फिर संसार की आवाजों से मत डरो, क्योंकि सत्य को प्रमाण की आवश्यकता नहीं होती। समय स्वयं उसके पक्ष में साक्षी बन जाता है। आज लोग समझे या न समझे, यदि तुम्हारा मार्ग सही है तो एक दिन वही लोग तुम्हारे धैर्य की प्रशंसा करेंगे। इसीलिए आज अपने भीतर ये दीप जलाओ कि मैं परिस्थितियों से नहीं, अपने विचारों से जीवन बनाऊंगा। मैं भय को अपने निर्णयों का आधार नहीं बनने दूंगा। मैं चिंता को अपनी आदत नहीं बनने दूंगा। मैं हर कठिनाई को अपने साहस की परीक्षा समझूंगा। मैं हर असफलता को अगली सफलता की तैयारी मानूंगा। मैं हर सुबह नई आशा के साथ उठूंगा और हर रात कृतज्ञता के साथ विश्राम करूंगा, क्योंकि जिसने कृतज्ञ होना सीख लिया उसके हृदय में शिकायत के लिए स्थान नहीं बचता, और जहां शिकायत नहीं रहती वहां चिंता भी अधिक समय तक टिक नहीं पाती। वहां केवल विश्वास रहता है, शांति रहती है, धैर्य रहता है, और वही धैर्य अंततः मनुष्य को उस मंजिल तक पहुंचा देता है जिसकी कल्पना कभी उसने केवल अपने सपनों में की थी। जब मन बार बार एक ही बात को सोचने लगे तब समझ लेना कि समस्या बाहर नहीं भीतर जन्म लेने लगी है। संसार की घटनाएं मनुष्य को उतना दुख नहीं देती जितना उनका बार बार किया गया स्मरण देता है। एक छोटी सी बात यदि पूरे दिन मन में घूमती रहे तो वह पर्वत के समान भारी लगने लगती है। इसीलिए अपने मन को यह शिक्षा देना आवश्यक है कि हर विचार को महत्व देना बुद्धिमानी नहीं है। कुछ विचार केवल आते हैं और चले जाने के लिए आते हैं। यदि तुम उन्हें पकड़कर बैठ जाओगे तो वही विचार तुम्हारी शांति को बांध देंगे। जैसे कोई व्यक्ति अपने घर का द्वार हर आने जाने वाले के लिए खुला नहीं छोड़ता, वैसे ही अपने मन का द्वार भी हर नकारात्मक विचार के लिए मत खोलो। जो विचार तुम्हें साहस दे उसे स्वीकार करो। जो विचार तुम्हें कर्म के लिए प्रेरित करे उसे अपने हृदय में स्थान दो। लेकिन जो विचार केवल भय, संदेह और निराशा को जन्म देता हो उसे वहीं रोक दो, क्योंकि एक नकारात्मक विचार 100 नई चिंताओं को जन्म दे सकता है। कई लोग जीवन भर इस भ्रम में जीते रहते हैं कि एक दिन ऐसा आएगा जब कोई समस्या नहीं होगी, लेकिन यह संसार ऐसा नहीं है। यहाँ हर दिन एक नई चुनौती लेकर आता है। यदि तुम चुनौतियों के समाप्त होने की प्रतीक्षा करोगे तो प्रसन्न रहने का अवसर कभी नहीं मिलेगा। बुद्धिमानी यह नहीं कि जीवन से संघर्ष समाप्त हो जाए। बुद्धिमानी यह है कि संघर्षों के बीच भी मन शांत बना रहे। समुद्र की सतह पर लहरें उठती रहती हैं, परंतु उसकी गहराई सदैव शांत रहती है। उसी प्रकार अपने भीतर इतनी गहराई पैदा करो कि बाहर चाहे कितनी भी हलचल क्यों ना हो, तुम्हारा अंतर्मन स्थिर बना रहे। जो भीतर से स्थिर हो जाता है उसे संसार की कोई भी परिस्थिति लंबे समय तक विचलित नहीं कर सकती।